अस्सलामुअलैकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ करते हैं क्लास 9th लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। पिछले लेक्चर्स ले रहे हो कि नहीं ले रहे? पिछले लेक्चर्स ले लो बेटा, क्वारंटाइन में आपको फ़ायदा होगा। रिमेंबर दैट। आपने एक कहानी सुनी होगी खरगोश की और कछुए की। तो खरगोश भागता भागता, मैं शॉर्ट फॉर्म में उसको बताऊंगा, खरगोश भागता भागता साएदार दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाता है और सो जाता है। लेकिन कछुआ मेहनत करता रहता है, वो चलता रहता है। जब खरगोश की जाग खुलती है तो पता लगता है कि कछुआ जीत चुका है। क्वारंटाइन में इस वक्त जब लॉकडाउन हुआ बेटा, तमाम खरगोश इस वक्त सो रहे हैं। उन्होंने साया ढूंढा हुआ है, वो सो गए। कछुओं को चाहिए कि वो इन दिनों में बेटा मेहनत करते रहें। जब हर बच्चा सोया हुआ है तो जो जाग कर मेहनत करेगा, अल्लाह पाक उसकी मेहनत का सिला उसको लाजमी देगा मेरा बेटा। बात समझ गए? इस छोटे से मैसेज के साथ कि जब सब सो रहे हो तुम जागो, जब सब रिलैक्स कर रहे हो तो तुम अपने अंदर बेचैनी रखो कामयाबी की। गॉट इट? तो देखना अल्लाह पाक एक ना एक दिन तुम्हें सबसे टॉप पर ले जाएगा, चाहे कछुए की चाल ही क्यों ना चलो। इसी मैसेज के साथ आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। पिछले वाले लेक्चर में मैंने अपने बच्चों को 3 किंगडम्स करा दिए थे, बल्कि 2 किंगडम्स मैंने करा दिए थे, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटेस्टा। ठीक है बच्चा। 5 किंगडम्स में बाकी बच गए 3, तो वो 3 हैं। नंबर 1 फंजाई, डन। नंबर 2 जो बाकी के जो 3 रह गए थे, किंगडम प्लांटी, और लास्ट वाला किंगडम एनिमेलिया। तो मेरा बच्चा मोनेरा और प्रोटेस्टा लेक्चर नंबर 8 की वीडियो में है। तो लेक्चर नंबर 9 की वीडियो में मैं अपने बच्चों को 3 किंगडम्स कराने लगा हूँ। तो तरतीब के मुताबिक जो 3rd किंगडम है वो है फंजाई। जो 3rd किंगडम है वो कौन सा मेरा बेटा? फंजाई, तरतीब के मुताबिक। ठीक है। तो तरतीब के मुताबिक जनाब अली 3rd किंगडम फंजाई है। कौन है ये फंजाई? फंजाई है यूकैरियोटिक। ये देखो, मैं भी लिखते लिखते कोई एक आधा स्पेलिंग भूल जाता हूँ, तो इट्स नॉर्मल। अपने पेपर को रीड किया करो ताकि अगर कोई इस तरह के ब्लंडर्स हैं तो वो बंदा ठीक कर ले। जनाब अली फंजाई कौन है? यूकैरियोटिक कौन होते हैं बेटा? डेफिनेट न्यूक्लियस वाले, जिनके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। डेफिनेट न्यूक्लियस वाले यूकैरियोटिक होते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। कौन? फंजाई। तो फंजाई यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स and eukaryotic means that those cells have definite या prominent nucleus. Those cells have definite or prominent nucleus. First point done. लें जी, second point, fungi are heterotrophs. कौन होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स? जो अपना फूड खुद प्रिपेयर भी ना कर सकें और ना अपने अंदर फूड को स्टोर कर सकें। अपना फूड खुद बना भी ना सकें और एनर्जी को स्टोर भी ना कर सकें। तो पता ये लगा कि हेटेरोट्रॉफ्स कौन है? फंजाई हैं। फंजाई हेटेरोट्रॉफ्स हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे हैव टू कंज्यूम अदर्स, they have to eat others, they cannot make their own food, so those are heterotrophs. और हेटेरोट्रॉफ्स याद रखो बेटा, सनलाइट को ट्रैप नहीं कर सकता, वो सिर्फ ऑटोट्रॉफ कर सकता है। ऑटोट्रॉफ सनलाइट एनर्जी को अपने फूड की एनर्जी में तब्दील कर सकता है।
मैं भी हेट्रोट्रॉफ हूँ, आप लोग भी हेट्रोट्रॉफ है, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, जो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते। नंबर 3, पिछले लेक्चर्स में भी मैंने बताया कि फंजाई का एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बेटा। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि अगर मुझे ये मार्कर पसंद आ गया, मैंने इसको खाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस मार्कर के ऊपर जाकर डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ दूँगा इस पर। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसको गला सड़ा देंगे, इसको डीकम्पोज कर देंगे, और फिर इस डीकम्पोज्ड मैटर को मैं एब्जॉर्ब कर लूँगा। क्या कर लूँगा मेरा बच्चा? एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि ये अपनी बॉडी से बाहर डाइजेस्टिव एंजाइम्स फेंकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करके अपने अंदर ले जाते हैं। ठीक मेरा बच्चा? तो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। उसके बाद आपकी किताब में एग्जाम्पल आ गई कि इसकी एग्जाम्पल क्या है जनाब? इसकी एग्जाम्पल है मशरूम। यस, कई मशरूम्स आर एडिबल। ये जो घरों पर हम पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाते हैं उसके ऊपर मशरूम्स वगैरह भी डालते हैं, तो मशरूम्स हम खाते भी हैं। तो एग्जाम्पल मशरूम है जी। मोस्ट आर डीकम्पोजर्स। मोस्ट से मुराद ज़्यादातर फंजाई डीकम्पोजर्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर एंजाइम्स मार मार के उन्हें डीकम्पोज कर देंगे। क्या कर देंगे मेरा बच्चा? डीकम्पोज कर देंगे। क्या करते हैं भाई? दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक से मुराद बेटा जिनमें CH बॉन्ड्स हों। कौन से बॉन्ड्स हों? CH बॉन्ड्स। तो CH बॉन्ड्स वाली चीज़ों पर, उन चीज़ों पर बेटा ये उग जाएंगे, उनके ऊपर लिव करेंगे, और लिव करके क्या करेंगे? दे लिव करके वहाँ पर क्या करेंगे बेटा? दे विल सेक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। दे विल secrete digestive enzymes upon that organic matter। उस digestive enzyme से क्या होगा कि organic matter will digest। organic matter will digest। तो secretes digestive enzyme on the organic matter, और जब वो ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मटेरियल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, जब वो ऑर्गेनिक मटेरियल स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, तो आराम से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा? एब्जॉर्ब। कौन? फंजाई। ठीक, चलो फिर मेरे साथ साथ याद करो। फंजाई यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूकैरियोटिक मतलब इनके सेल्स के अंदर पाए जाते हैं डेफिनेट न्यूक्लियस। मल्टी सेलुलर दैट इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। हेट्रोट्रॉफ्स हैं, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, रादर दे डिपेंड अपॉन अदर थिंग्स फॉर देयर फूड। They have absorptive mode of nutrition. What is absorptive mode of nutrition? That is, they live on organic matter. They are decomposers. They secrete digestive enzymes on that organic material, and that organic material then decomposes into small molecules, and then these small molecules are absorbed. Then these small molecules are absorbed. Clear? Any problem? Easy बच्चा? तो that was fungi. That was fungi. फोर्थ किंगडम है जी, किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी का पहला पॉइंट जो मेरे बच्चों ने याद करना है वो है कि किंगडम प्लांटी प्लांट्स आर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, and those cells contain prominent nucleus, contains prominent nucleus। तो U means true, karyo means nucleus, तो eukaryotic multicellular means what? They have prominent nucleated cells and they are made up of many cells, that is plants। Number 2, plants are autotrophs। plants are autotrophs। तो plants autotrophs हैं। पिछले लेक्चर्स में भी ऑटोट्रॉफ्स की डेफिनेशन आई थी, अगेन मैं करवाने लगा हूँ कि दे कैन मैन्युफैक्चर देयर फूड, दे कैन
मैन्युफैक्चर देयर ऑर्गेनिक फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो जी हाँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट की मदद से ये मेरा बच्चा अपना फूड खुद बना लेते हैं, अपना फूड खुद बना लेते हैं। दे हैव क्लोरोफिल इन देम। तो वही आ गया, वाई आर दे ऑटोट्रॉफ्स? दे कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, फ्रॉम द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस दे कैन मेक देयर ओन फूड। Then plants have multicellular sex organs. किंगडम प्रोटिस्टा का जो सब ग्रुप, जो किंगडम प्रोटिस्टा का एक जो ग्रुप था जिसका नाम क्या था, एक फाइलम था, उसका नाम क्या था बेटा? एलजी। एलजी के जो सेक्स ऑर्गन्स थे वो यूनिसेलुलर थे, इसलिए हमने उसको कहा था सिंपल मल्टीसेलुलर। याद होगा मैंने इस पर स्ट्रेस दिया था कि एलजी की बॉडी मल्टी सेलर है, लेकिन उसके सेक्स ऑर्गन्स चूँकि यूनिसेलर हैं तो हम उसको कह देते हैं सिंपल मल्टी सेलर। तो जी हाँ, प्लांट्स जो हैं बेटा ये मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स रखते हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एलजी। तो एलजी आर सिंपल मल्टी सेलर वेयर एज प्लांट्स आर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। याद होगा एलजी में हमने पढ़ा था दे डोंट हैव एम्ब्रियोज इन लाइफ साइकिल, लेकिन जनाब प्लांट्स मेक एम्ब्रियोज इन देयर लाइफ साइकिल। प्लांट के एम्ब्रियो को सीड कहते हैं। एम्ब्रियो क्या होता है? स्पर्म और एग जब आपस में मिलते हैं तो बनता है जाइगोट। जाइगोट थोड़ा सा उसमें ग्रोथ हो जाए, माइटोसिस हो जाए तो वो क्या बन जाती है बेटा? एम्ब्रियो बन जाता। फिर एम्ब्रियो से बेबी बनता है। तो जी हाँ, प्लांट्स मेक एम्ब्रियोज इन देयर लाइफ साइकिल्स। और प्लांट्स के जो मेन ग्रुप्स हैं वो हैं मॉसेस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या क्या मेरा बच्चा? मॉसेस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये आपने एग्जाम्पल्स दे देनी कि प्लांट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉसेस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर जी? और अब आया आखिरी किंगडम, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। फिर ना कहना खबर ना हुई, 5 किंगडम सिस्टम। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये 5 किंगडम्स आपको आने चाहिए, खुद से कुछ नहीं लिखना। बायो में अपने वर्ड्स नहीं होते बेटा, बायो में पॉइंट्स ये सारे रखो, चाहे आप इन पॉइंट्स को बस बयान करना है, वरना ऐसे लिखने में बैठ जाना कि जो दिल करे लिखी जाए, टॉपिक से नहीं हटना। मेरा बच्चा किंगडम एनिमेलिया, क्या मेरा बच्चा? किंगडम एनिमेलिया यूकैरियोटिक मल्टीसेलर। तो एनिमल्स भी क्या है? यूकैरियोटिक है, दैट इज विद ट्रू न्यूक्लिएटेड सेल्स पर मुश्तमिल। फिर मल्टी सेलर हैं, ढेर सारे सेल्स पर मुश्तमिल हैं। जी हाँ, हम लोग ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल हैं। नंबर 2, एनिमल्स पुत्र कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स से मुराद खाते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को कंज्यूम करेंगे, उनको खाकर डाइजेस्ट करके उनसे फ़ायदे उठाएंगे। कंज्यूमर से मुराद ये देखो, फूड को खाते हैं, दे इंजेस्ट फूड। इंजेस्ट यानी खाने को पकड़ना और अपने माउथ की कैविटी में डालना, फिर माउथ की कैविटी में डाइजेशन करना, फिर स्टमक की कैविटी में डाइजेशन करना, फिर इंटेस्टाइन्स की कैविटी में डाइजेशन करना। तो जी हाँ, दे डाइजेस्ट फूड इन स्पेशलाइज्ड कैविटीज। लो जी, दे नॉट ओनली इंजेस्ट फूड, दे ऑल्सो डाइजेस्ट फूड इन स्पेशलाइज्ड कैविटीज। तो ओरल कैविटी मुंह, देन स्टमक की कैविटी, इंटेस्टाइन्स की कैविटीज़, तो उनके अंदर स्पेशलाइज्ड कैविटीज़ में बेटा ये क्या करते हैं? डाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चे? डाइजेशन। देन प्लांट सेल्स, सॉरी एनिमल सेल्स लैक सेल वॉल्स। एनिमल के सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। फंजाई में भी सेल वॉल है, प्लांट्स में भी सेल वॉल है बेटा, एनिमल्स के सेल्स में सेल वॉल नहीं है। गॉट इट? And last of all, animals show movements. Animals show movements. तो जो animals हैं वो movements show करते हैं। तो I am moving. तो जनाब they show movements. They show what? Movements. Okay?
लास्ट लाइन में एक लिखा हुआ है कि बायोलॉजिस्ट का ये मानना है, ये यकीन है, बायोलॉजिस्ट का ये बिलीफ है, वो इस चीज़ को मानते हैं, वो यकीन रखते हैं कि मोनेरा में नस्ल दर नस्ल मॉडिफिकेशंस हुई, मोनेरा के घर औलाद पे औलाद पे औलाद पैदा हुई और उनमें चेंजेस आती गई जिसको एवोल्यूशन कहते हैं। तो मोनेरा में एवोल्यूशन हुई तो प्रोटिस्ट बने। अब प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में एवोल्यूशन हुई तो प्लांट्स बने, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में एवोल्यूशन हुई तो फंजाई बने, और बेटा एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में एवोल्यूशन हुई तो एनिमल्स बने। समझ आ गई? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट MCQ है कि प्रोटिस्टा किससे इवॉल्व्ड है। तो आपने कहना जी प्रोटिस्ट्स आर इवॉल्व फ्रॉम मोनेरन्स दैट इज प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोटी में एवोल्यूशन हुई तो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स बने, किंगडम प्रोटिस्टा में एवोल्यूशन हुई तो फंजाई प्लांट्स और एनिमल्स बन गए। ठीक है मेरा बच्चा? और अब एक छोटा सा टॉपिक है स्टेटस ऑफ वायरस, वो करते हैं। मैं तब तक वीडियो पॉज करके मैं नया बोर्ड लिखता हूँ, आप मेरा बच्चा आप भी वीडियो पॉज करें और अभी पांचों किंगडम्स की रीडिंग कर लें, और समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आपने क्वेश्चनिंग करनी है। ठीक है? चलो जी, मैं अब वीडियो को पॉज करके मैं बोर्ड मिटा रहा हूँ, आप लोग रीडिंग करो। ओके, आई एम बैक मेरा बच्चा। ले मेरा बेटा, हाजिर हूँ न्यू बोर्ड के साथ। और छोटा सा टॉपिक है स्टेटस ऑफ वायरस क्या है। तुमने फंजाई की बात कर दी, तुमने एनिमल्स की बात कर दी, तुमने प्लांट्स की बात कर ली, तुमने प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया की बात कर ली, तुमने इन सब की बात कर ली, और जिसने हर एक में तबाही मचाई हुई है। आजकल कोविड-19 फैला हुआ है, वायरस का क्या है भैया? वायरस क्या है? वायरस को तुम जानदार समझते हो? तो देखते हैं अब वायरस वाले टॉपिक में कि क्या वायरस जानदार है भी या नहीं। तो मेरा बच्चा टॉपिक आ गया स्टेटस ऑफ वायरस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, MCQs भी आते हैं मेरा बच्चा। वायरस को पॉइंट 1 हम बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग समझते हैं। हम कहते हैं कि ये नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के दरमियान में खड़ी हुई, क्योंकि इस अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से ये नॉन लिविंग लगती है, और कुछ चीज़ों की बुनियाद पर हमें शक पड़ता है कि ये शायद लिविंग है। तो अब हम पढ़ने लगे हैं कि वाई वी कंसिडर इट ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग, एंड वाई डोंट वी कंसिडर इट लिविंग थिंग। हम इसको लिविंग थिंग क्यों नहीं मानते? तो आपकी किताब में लिखा है ड्यू टू इट्स क्रिस्टलाइन नेचर, तो सही लिखा है। वायरसेस अगर आउटसाइड द लिविंग थिंग हो, अगर लिविंग थिंग्स के बाहर हो, जिस तरह अगर ये मेरी शर्ट पर बैठे हुए वायरस या दीवार पर हैं या किसी जगह पर मौजूद हैं, बेटा ये क्रिस्टल लाइक है। क्रिस्टल्स की शक्ल में रखना अपने आप को, ये नॉन लिविंग थिंग की कैरेक्टर है, नॉन लिविंग थिंग का कैरेक्टर है। और सेकेंडली सेल थियरी के मुताबिक, सेल थियरी जो चैप्टर नंबर 4 में आगे आएगी, याद रखो जानदार का आगाज़ सेल से होता है। वो जानदार, हम उसे जानदार ही नहीं मानते विच इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेल। हम उसे जानदार नहीं मानते विच इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेल। याद रखना, दे आर ए सेलुलर। तो ये देखो, दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल, they are not made up of cell. So if virus is not made up of cell, we will not consider it living thing. We will not consider it living thing. Got it? तो नॉन लिविंग हम इसको क्यों मानते हैं? ड्यू टू क्रिस्टलाइन नेचर, एंड दूसरा पॉइंट एक ये वाला और एक ये वाला। बेटा ये 2 पॉइंट्स मेरे बच्चों ने लिखना है। अगर बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि हम वायरस को नॉन लिविंग थिंग क्यों मानते हैं, तो नंबर 1 क्यों मानते हैं भाई बोलिए? नंबर 1 ड्यू टू क्रिस्टलाइन नेचर, एंड नंबर 2 दे आर ए सेलुलर, दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। इसका मतलब ये हुआ
कि बायोमॉलिक्यूल्स तो मौजूद हैं इनमें। देखो ना, सब एटॉमिक लेवल किस में चेंज हुआ, एटॉमिक लेवल में, फिर एटॉमिक लेवल किस में चेंज हुआ, मोलेकुलर लेवल में, और फिर बायोमॉलिक्यूल्स आपस में असेंबल होकर ऑर्गेनेल्स बनाते थे ना बेटा, फिर ऑर्गेनेल्स क्या बनाते थे, सेल्स। पुत्र ये बायोमॉलिक्यूल्स पर रुक गए, इन्होंने सेल ही नहीं बनाया, सो दे डोंट शो, दे डोंट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दे डोंट हैव, ये मैंने ऑफ गलत लिख दिया था इधर, सो दे डोंट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एनी प्रॉब्लम हो आगे मेरा बच्चा? बट कोई पूछे कि इनमें फिर जानदारों वाला क्या करैक्टर है, कहना जनाब जानदार के अंदर ज़रूरी है कि डीएनए या फिर आरएनए हो, तो जिसमें न्यूक्लिक एसिड हो, राइबोन्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसमें आरएनए या डीएनए है, वो लिविंग कैरेक्टर है। तो बस इसमें ये लिविंग कैरेक्टर है कि इट शोज सम कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, दैट इज फॉर एग्जांपल दे पोजेस डीएनए एंड दे कैन रेप्लिकेट देमसेल्व्स, वो ये अपनी कॉपीज बना सकते हैं, लेकिन अगेन कैसे, थोड़ी देर बाद। तो मेरा बच्चा अगर मैं आपसे पूछूं या बोर्ड वाले आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लें कि तो फिर वायरसेस में लिविंग कैरेक्टर क्या है, तो आपने कहना जनाब दे पोजेस डीएनए या फिर आरएनए विच इज़ द कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग। इनका स्ट्रक्चर क्या है जी, वायरसेस का स्ट्रक्चर क्या है मेरा बच्चा? वायरसेस में कोर में डीएनए या फिर आरएनए होता है, कोई एक होगा बेटा, दोनों इकट्ठे कभी भी नहीं होंगे, या तो डीएनए है या फिर आरएनए है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और उसके इर्द गिर्द बेटा प्रोटीन का कोट होगा, तो अंदर वाली चीज़ को कोर कहते हैं। तो कोर इज मेड अप ऑफ डीएनए या फिर आरएनए, और इसके बाहर जो खोल चढ़ा हुआ है, जो कोट है, दिस डीएनए या फिर आरएनए इज एनकेस्ड बाय, एनकेस्ड से मुराद इसको बंद किया गया है, किसने? कोट ने बंद किया है। और वो जो कोट है, वो जो कवर है ऊपर, वो कवर प्रोटीन्स का बना हुआ है। कवर मेरा बच्चा किस चीज़ का बना हुआ है? प्रोटीन्स का बना हुआ है। क्लियर हो गया? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वेरी सिंपल, कि दिस इज डीएनए and this is protein coat, this is what? Protein coat. easy? मैंने वायरस से पूछा, मैं क्या वायरस तो क्यों हम लिविंग सेल्स के ऊपर क्यों अटैक करती है? कोविड-19 तो क्यों हमारे अंदर घुसकर तो हमारे थ्रोट और गले और नाक कान में और लंग्स के सेल्स पर क्यों अटैक करती है? कहने लगी अफजल भाई औलाद का मामला है। मैं खोए हुए है, औलाद के मामले में तो सब चलता है। कहने लगी हाँ अफजल भाई आपको पता है? मैं क्या? कहने लगी मैं अपने आप को डुप्लीकेट, अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकती, मैं अपने आप को डुप्लीकेट या रेप्लिकेट नहीं कर सकती जब तक मैं किसी सेल के अंदर ना घुस जाऊँ। मैं क्यों? तो टेबल पे रेप्लिकेट कर ले, तो दीवार पे रेप्लिकेट कर ले, तूने ज़रूर हम लिविंग थिंग्स को तंग करना। कहती है हाँ अफजल भाई, लिविंग थिंग्स के सेल्स के अंदर डीएनए बनाने वाली और प्रोटीन्स बनाने वाली, मतलब बायोमॉलिक्यूल्स को बनाने वाली, मतलब बायोसिंथेसिस करने वाली, बायोसिंथेटिक मशीनरी सेल्स के अंदर है अफजल भाई। बायोसिंथेटिक मशीनरी, राइबोसोम्स वगैरह और दूसरे ऑर्गेनेल्स किस में मौजूद हैं? सेल्स के अंदर मौजूद है। कहने लगी अफजल भाई मैं बेचारी, मेरे को सिर्फ डीएनए है, तो मेरे को सिर्फ प्रोटीन है, मेरे को बायोसिंथेटिक मशीनरी कोई नहीं, तो मेरी मजबूरी है कि मैं सेल के अंदर बढ़ा, उसके डीएनए को तबाह करूं, उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी पर कब्जा करूं, और जब वो मशीनरी पूछने आए कि क्या हुक्म है मेरे आका, तो मैं उन पर हुक्म चलाऊं कि आज से इस सेल में मेरे प्रोटीन्स और मेरे डीएनए बनेंगे। ओए होए, तो पता लगा कि दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स। तो वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स,
क्योंकि उनके पास अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी कोई नहीं, उनके पास रिप्रोडक्शन की मशीनरी कोई नहीं, इसलिए वो सेल्स पर अटैक करते हैं। सेल्स की रिप्रोडक्शन मशीनरी को अपने काबू में लेकर बेटा 25 मिनट के अंदर अंदर 200 वायरस बनकर सेल फाड़ कर तो बाहर आ जाते हैं। इतनी तबाही मचाते हैं मेरा बच्चा, इतनी तबाही मचाते हैं वायरस। क्लियर हो गया? तो पता लगा तमाम वायरसेस पैरासाइट्स हैं, तमाम वायरसेस पैरासाइट्स हैं। एक तो हमारे सेल्स में रहने की जगह लेंगे, हमारे सेल्स से इन्होंने शेल्टर लेना है, रिप्रोडक्शन का वो सेल्स को इन्होंने रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करना है, और इन रिटर्न हमें हार्म करना है, हमें डिजीज़ेस देनी है। तो मेरे बच्चों, दे लिव इनसाइड सेल्स, दे लिव इनसाइड सेल्स एंड रिमेंबर दैट दे कॉज मैनी डिजीजेस। फिर सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं जनाब, जब वायरस अंदर रेप्लिकेट कर रही होती है सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। कोविड-19 वाला तो बेचारा पॉजिटिव आ जाए, उसको हॉस्पिटल वैसे उठा के ले जाता। एनी प्रॉब्लम हो जनाब, हॉस्पिटल नहीं सॉरी अमला उसका। आगे चलो जी। तो मेरे बच्चों याद रखो, वी डोंट कंसिडर them as living organisms. Viruses are not considered as living organisms. Viruses को living organisms नहीं समझा जाता। Done, they are acellular and that is the reason they are not included in 5 kingdoms. ਹੁਣ status of virus ਤੁਹਾਨੂੰ clear होया कि वो 5 kingdoms में क्यों नहीं रखे गए? ऐसा की status है जी? तो स्टेटस ऑफ वायरस थानू क्लियर हो गया। इसके हमने कितने पॉइंट्स किए? 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। मेरा बच्चा ये 8 पॉइंट्स इसके याद कर लीजिएगा। डन। तो अभी हुए हैं 27 मिनट की वीडियो, ये बस 3-4 मिनट में आपके और लूँगा, बोर्ड मिटाने लगा। आप लोग स्टेटस ऑफ वायरस को याद करें। तब तक मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ। व्हाट आर प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स? अल्लाहु अकबर। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डन। मैं पॉज करने लगा। लो भाई, मैंने अपने बच्चों से वादा किया था कि बिल्कुल छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है मेरा बच्चा? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स? व्हाट आर प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स? Prions, तो prions are made up of proteins only. Prions are made up of proteins only. Viruses are made up of DNA, RNA या proteins. मतलब they contain 2 chemicals बेटा, 2 biomolecules. Viruses contain 2 types of biomolecules, proteins या फिर न्यूक्लिक एसिड की any one type. तो प्रायॉन्स वायरसेस नहीं है, प्रायॉन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ओनली। जबकि वायरॉइड्स में आर आ गया तो वायरॉइड्स आर मेड अप ऑफ RNA ओनली। Viroids are made up of RNA only. तो viroids are made up of RNA only. Prions are made up of proteins only. क्या मेरा बच्चा? Proteins only. Done. तो this was point number 1. Prions are made up of बोलो proteins and viroids are made up of DNA नहीं RNA. क्या मेरा बच्चा? RNA. दोनों प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स दोनों इन्फेक्शियस डिजीजेज इन सर्टन प्लांट्स मचाते हैं। ये प्लांट्स में डिजीजेस कॉज कर देते हैं, प्लांट्स बीमार हो जाते हैं जिनमें ये प्रायॉन्स और वायरॉइड्स मौजूद हों। सो दैट वाज पॉइंट नंबर 2। प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स बोथ कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेस इन सर्टन प्लांट्स। पॉइंट नंबर 3, Prions and viroids are also acellular particles. They are called particles. They are not made up of cells. They are not made up of cells. Clear? So that is why they are also not included in 5 kingdoms. They are also not included in 5 kingdoms. Clear?
और बच्चा, तुम लोग पेपर्स में गलती यही करते हो कि शुरू में ही लिख देते हो कि प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स आर द टाइप्स ऑफ वायरसेस। हाय हाय हाय, दीज आर नॉट टाइप्स ऑफ वायरसेस बेटा, दीज आर नॉट वायरसेस, रिमेंबर दैट। प्रायॉन्स और वायरॉइड्स वायरसेस नहीं हैं। इसके साथ ही अफजल अंकल को इजाज़त दीजिए। ठीक है मेरा बच्चा, आपको अगर मेरा चैनल पसंद आता है, आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है बेटा, सब्सक्राइब लाजमी करें। और तो और मैंने YouTube से बात की, मैंने उनको वो मैसेज किया, मैंने कहा जी मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं लेकिन थोड़े व्यूज़ मेरे कम आते हैं। तो वो कहने लगे जी आपके सब्सक्राइबर्स ने बेल आइकॉन का बटन ही नहीं दबाया। कितनी बुरी बात। सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकॉन का बटन भी दबाना है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए मेरे बच्चों को फ़ौरन से पहले पता लग जाए कि यार पढ़ने बैठ जाओ। इतना मैं आपसे वादा करता हूँ बेटा कि आपको इससे अच्छी समझ इंशाल्लाह कहीं भी नहीं आएगी। ठीक है, खुदा हाफिज़, जीते रहिए, सलामत रहिए।